बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। एक बादशाह के दरबार पर एक भिखारी ने हाज़िरी दी। वज़ीर आए और भिखारी को कुछ देना चाहा। भिखारी ने लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं आप लोगों से उस वक्त लूँगा जब आप मेरे इस कशकोल को भर देंगे। वज़ीरों ने कहा कि ये अनोखी बात है, क्या आपका कशकोल हमसे नहीं भरा जाएगा? भिखारी ने कहा कि मेरी बस यही शर्त है, अगर आप इस छोटे से कशकोल को भर सकते हो तो मैं फिर आपसे भीख लेने को तैयार हूँ, वरना आप ना तो इतने दयालु हो ना इतने सखी हो जो मेरे इस कशकोल को भर सको। वज़ीर हैरान रह गए। उन्होंने बादशाह को इत्तला दी। भिखारी को अंदर बुला लिया गया। बादशाह ने कहा कि ये क्या बात है, क्या मैं इस जोगा नहीं हूँ? क्या मेरी हैसियत और हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं इसके आपके मामूली से कशकोल को भर सकूं? उसने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, आप भर सकते होंगे, लेकिन मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि आप इसको भर दीजिए, चाहे आप इसमें जो चीज़ डालें। बादशाह ने कहा कि ये बात है तो मैं ये शर्त कबूल करता हूँ। और उसने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसमें कोई अनाज वगैरह नहीं डालना है, इसका मामूली सा कशकोल है, क्यों ना इसको हीरे जवाहरात से भर दिया जाए। हीरे जवाहरात लाए गए, लेकिन जैसे ही उस कशकोल के अंदर डाले तो वो हीरे जवाहरात गायब हो चुके थे। बादशाह हैरान हुआ, थोड़ा सा उसका माथा ठिनका और उससे कहा कि अब और डालो। और डाले गए। बादशाह ने अपनी सारी मुल्क और सारे महल की जो दौलत थी वो कशकोल के अंदर डालते गए और कशकोल के अंदर वो चीज़ गायब होती रही, यहाँ तक कि सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अब लाखों लोग इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि उसका डंका दूर दूर तक फैल चुका था कि एक भिखारी का कशकोल है जो भरने में ही नहीं आता है। हत्ता कि बादशाह अपनी सीट से उठा, वो उसके करीब आया और उसके पांव पकड़ लिए और कहा कि मुझे ये माजरा बताइए कि ये माजरा आखिर क्या है, ये कशकोल क्यों नहीं भर पाता, क्या इसमें जादू है, क्या आप जादू जानते हैं? उसने कहा, ना तो मैं जादूगर हूँ ना मैं जादू जानता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है। जब मैं किसी मरघट से गुज़र रहा था, जब मैं किसी कब्रिस्तान से गुज़र रहा था, मुझे ये इंसानी खोपड़ी दिखाई दी और मैंने इसको अपना कशकोल बना लिया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि जब से मैंने इसको अपना कशकोल बनाया है, मैं जो भी चीज़ इसके सामने इसमें डालता हूँ वो चीज़ गायब हो जाती है। यही चैलेंजेस मैंने मुख्तलिफ लोगों के आगे रखे, लेकिन ये चीज़ है कि भरने में ही नहीं आती। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, ये इंसानी खोपड़ी है। जब इसमें ख्वाहिशें अनलिमिटेड हों, इसमें जब ख्वाहिशें लामहदूद हो जाएं, इसमें जब लालच इतना फैल जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं भर सकती, क्योंकि ख्वाहिशें इतनी बढ़ जाना और फिर इतना उसका फैल जाना फिर इंसानी खोपड़ी के बस की बात नहीं होती। तो इंसानी खोपड़ी का इलाज क्या है? इंसानी खोपड़ी का क्या इलाज है? बादशाह सलामत ने कहा। उस फ़कीर ने कहा कि इसका इलाज कुछ भी नहीं है, सिवाय इसको कब्र की मिट्टी भर सकती है। तो हम कहाँ मरते, हम कहाँ फंसते? हम उस वक्त मरते हैं जब हम हरीस हो जाते हैं। हम उस वक्त मरते हैं जब हमारी ख्वाहिशें आसमान को छूने लगती हैं, और चाहे उसके अंदर आसमान समो जाए, उनकी ख्वाहिशें फिर भी ख़त्म नहीं होती। अगर हम अपने ऊपर गौर करें तो जितनी हम ख्वाहिशात को बढ़ाते हैं फिर और पैदा हो जाती हैं।
جس کے بارے میں مرزا غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، انسان خواہشوں کا غلام ہے۔ جب انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، نہ اس کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو اپنی آن بان کی پرواہ ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ خواہشات کی ان کی خواہش کرتا ہے جو اس کی پہنچ سے باہر ہوں اور اس کے پاس اس کے اسباب نہ ہوں۔ ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں دنیا کو فتح کر لوں، ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہیں سے کوئی زمین کھدے اور اس میں سے ہیرے جواہرات مجھے مل جائیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کہیں میں راستے میں چل رہا ہوں اور مجھے یہاں اتنے ہی پیسے مل جائیں کہ کروڑہ اربوں روپیہ، اور پھر وہ اگر مل بھی جائیں تو پھر کوئی اور خواہش، اگر وہ پھر مل بھی جائیں پھر اور خواہش۔ دیکھا گیا ہے کہ انسان ناجائز کام اکثر ان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہوا کرتا ہے، انسان دوسروں کے گلے کو کاٹتا ہے انہی خواہشات کے پیچھے، انسان رشوت لیتا ہے اپنی انہی جھوٹی خواہشات کی تکمیل کے لیے، انسان کسی کو برباد کرتا ہے انہی جھوٹی خواہشات کے پیچھے۔ اگر یہ انسانی کھوپڑی کا علاج نہ کیا گیا، انسانی کھوپڑی کا کیا علاج ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنی خواہشات کو وہاں تک پھیلائیں جہاں تک ہمارے ریسورسز ہیں، ادروائز ایسا نہ ہو ہمارے ہاتھوں پہ کسی یتیم کا خون لگا ہو، ایسا نہ ہو ہمارے دامن پر کسی کے بے گناہی کے چھینٹے لگے ہوں جو ہمارے آنسوؤں سے بھی نہ دھل پائیں۔ اپنی خواہشوں کو محدود کیجئے اور بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم۔